हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करबा किछि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपनकर ओएसएससी एलटीआर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स ये होछि हमरो इंग्लिश पेडागोजी क्लास नंबर 4 एथरे हम डिस्कसन करबा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कसन करबा। आपन चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। एसएसडी सेवक सेविका टीजीटी आमर एसएसडी टीजीटी ता सहित आमर एसएसबी टीजीटी मध्ये आगु आसुची ओएपीएस एंड बीएड समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही आपन द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज इज इन डैश से कह आम सेकेंड लैंग्वेज टाकू द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज इज इन से कहे सेकेंड लैंग्वेज को शिखिबार सबुठारु बेस्ट टाइम कोटा बोली से पचार कौ समय शिखिबा हूँ सब बेस्ट टाइम आमर सेकेंड लैंग्वेज बा इंग्लिश आमर इयरली चाइल्डहुड ना जूनियर स्कूल ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल ना कॉलेज। तो देखु आमर सेकेंड लैंग्वेज शिखिबार बेस्ट टाइम हूँ इयरली चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इयरली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज से कौन लैंग्वेज रे मीनिंग रो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन कहुए सिंटैक्स ना मॉर्फेम ना फोनीम ना प्रैग्मेटिक्स कौन कह जाए हमरो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मॉर्फेम कौन कह जाए मॉर्फेम कह जाए। ऑप्शन नंबर बी हूँ हमरो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन एज इट हेल्प्स टू डैश से कौन इंग्लिश टाकू हमरो एजुकेशन रे कंपल्सरी सब्जेक्ट रूपे आम पढ़ुंट जहाँद्वारा आपन को कौन हेल्प करुछि से तुम कौन हेल्प करुछि कौन साहाय्य करुछि डेवलप कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करुछि ना गो फॉर हायर एजुकेशन पाई तुमको सुविधा होछि ना टेक अप रिसर्च करिया पाई सुविधा होछि ना प्लेसमेंट बा कौन सी जगह चाकरी पाया पाई आपन को सुविधा करुछि कौन हेल्प करुछि तमरो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हबो डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ऑर्गेनाइज देम ड्राफ्ट एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इट इज द प्रोसेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स से कहे स्टूडेंट को आमर नीड होची ब्रेनस्टॉर्म आइडिया पाई आउ किछि ऑर्गेनाइज करिवो किछि ड्राफ्टिंग करिवो किछि एडिटिंग करिवो किछि रिवाइज करिवो तार वर्क रे। तो ये सब आमर को प्रकार स्किल रे रिफ्लेक्ट होची एडिट करिबार कोथरे राइटिंग रे करिबार स्पीकिंग रे नुह कि लिसनिंग रीडिंग नुह आमर एडिटिंग ड्राफ्टिंग गुडा आमर राइटिंग स्किल रे आसे। तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर राइटिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग से कहूँ जे या भितर कौ या भितर केउटा केउटी आमर लर्नर बा शिक्षार्थी को हेल्प करुछि टेक ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग निजर लर्निंग को से निजे केयर केमती करि परिबो से तार दायित्व केमती नबो भल से पढ़िया पई सेति को प्रकार या भितर कोउटा आमर हेल्प करुछि लर्नर को कोउटा हेल्प करुछि समेटिव असेसमेंट ना सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशन ना कंट्रोल राइटिंग टास्क ना पीर असेसमेंट। तो से कहूँ स्टूडेंट माने से माने निजर लर्निंग को निजे केमती दायित्व नेबे निजे निजो केमती आसेस करिवे से माने निजे निजो को आसेस करिवे स्टूडेंट माने निजे जदि निजो को आसेस करूछंती ताले कोन हबो पीर असेसमेंट हबो कोन हबो ना से माने भीतर निजे निजे असेसमेंट करी कोन पीर असेसमेंट कहा जाए। पीर माने कोन सांग साथी सब से देर माने से माने ग्रुप गोटे ग्रुप तांकर सांग साथी तांकर गोटे क्लासमेट धन्य गोटे 10th क्लास रो राम साम रश्मिता सस्मिता सब मिसिकी अच्छी से माने ग्रुप अच्छी से माने किछि जिनस को निजर दायित्व को केमती से माने तुलै पारिबे सेटा हमर कोथरे हबो ना पीर असेसमेंट रे ही परिबो। ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट डैश ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टा कौन करेनी एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल enable the students to use language fluently तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टा मदर टंग तो से इम्पोर्टेंस दौची कहीं आमर मातृभाषा को आमर अन्य भाषा सहित आमर कौन से ट्रांसलेशन करिवो तो यहाँ तो हम आमर करेक्ट आंसर होची एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द्वारा आमर गोटे स्टूडेंट बा स्टूडेंट मानकर कम्युनिकेटिव स्किल टाको केबे एनहांस होबो नाही वृद्धि अभिवृद्धि हो पारिबो नाही तब समर सी हो करेक्ट आंसर एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल डज नॉट हेल्प ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द्वारा आमर स्टूडेंट रो कम्युनिकेटिव स्किल टा एनहांस होए नाही नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग फॉर एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर रेफर्स टू से कोच आम किसी एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर पाई पढ़ुंट ताकू को प्रकार रीडिंग कहवा इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग ना रिफ्लेक्टिव रीडिंग ना बोथ ए एंड बी तो आम एन्जॉयमेंट पाई प्लेजर पाई पढ़ुंट फन पाई पढ़ुंट फन एन्जॉयमेंट प्लेजर पाई पढ़ुंट से आमर एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाउछि जहां ओडिया रे कहा जाए व्यापक पठन ऑप्शन नंबर बी होउछि सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच मेथड नो ट्रांसलेशन इज अलाउड से कौन कौ मेथड रे हमर ट्रांसलेशन को अलाउ करा नहीं से ट्रांसलेशन रो व्यवहार करा जाए नहीं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डायरेक्ट मेथड बोथ ए एंड बी ना बाइलिंगुअल मेथड तो देखो तो ट्रांसलेशन करा जाए माने ट्रांसलेशन से अलाउ नहीं तो से कौन हम बाइलिंगुअल तो आम दुईटा भाषा रोचे तो ट्रांसलेशन होची तो हेनी ग्रामर ट्रांसलेशन ये तो ट्रांसलेशन करा बोथ एंड भी हेनी आम करेक्ट आंसर डायरेक्ट मेथड रे आमर ट्रांसलेशन रहे ना से डायरेक्ट टार्गेट लैंग्वेज रे पढ़ा जाए इंग्लिश रे पढ़ा माने इंग्लिश रे पढ़ा से ओडिया रे ट्रांसलेशन करा नहीं तो आमर को मेथड रे ट्रांसलेशन को अलाउ करा जाए नहीं आमर डायरेक्ट मेथड एक क्वेश्चन पूर्व वर्ष आमर आसीथिला सीएचटी एग्जाम रे आसीथिला नेक्स्ट क्वेश्चन रही देर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग तो ये आमर चारिटा डिफरेंट प्रकार आमर भिन्न भिन्न प्रकार रीडिंग अच्छी तो कौ ऑप्शन आमर ठीक हम प्लेजर इनफॉरमेशन स्किमिंग स्कैनिंग सर्चिंग डिस्कवरिंग रीडिंग रिकॉर्डिंग एक्सटेंसिव स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव डिकोडिंग तो रीडिंग आमर केते प्रकार अच्छी आम रीडिंग से कौन 4 प्रकार रीडिंग देछि तो कौटा आमर प्लेजर टा कौन रीडिंग रे आसुची कि इनफॉरमेशन भी आसुनी एटा भूल हेगला सर्चिंग और डिस्कवरिंग आमर रिकॉर्डिंग ए तो आसीबनी एक्सटेंसिव टा गोटे रीडिंग रो गोटे टाइप अच्छे स्किमिंग अच्छी स्कैनिंग अच्छी तापर एटा आमर देछि कोन अछि आमर डिकोडिंग एटा तो हबनी त आमर कोउडा हबो करेक्ट हबो आमर ऑप्शन नंबर सी स्किमिंग अच्छी स्कैनिंग अच्छी रीडिंग रे आमर स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव ए चारिटा आमर रीडिंग रे आसुची तो ऑप्शन नंबर सी हबो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कलेक्शन ऑफ ए स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज से कहूँ जे गोटे स्टूडेंट रो जेकोसी जो काम करुछि तार वर्क रो गोटे स्पेसिफिक एरिया को लेकिन से तार ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन कौन करुछि से कौन कौन अचीवमेंट करुछि तो से गुडा को आम कलेक्शन करके गोटे जगह आम शो करवा कौन कह जाए से कलेक्शन को कौन कह जाए कह कौन आम आसेसमेंट ना जजमेंट ना पोर्टफोलियो ना कुमुलेटिव रेकर्ड कौन कह जाए ना पोर्टफोलियो बोली कह जाए कौन कह जाए पोर्टफोलियो बोली कह जाए ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट ए कोर्स इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट ना कंटेम्पररी असेसमेंट से कुछ गोटे असेसमेंट जोटा कि साधारणतः आमर थ्रू आउट ए क्लास माने क्लास चली थी से समय करा जाए थ्रू आउट ए क्लास ड्यूरिंग द क्लास साइमल्टेनियसली क्लास विथ आमर टेस्ट ए साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग थ्रू आउट ए सब लगी माने आपन कौन हम फॉर्मेटिव असेसमेंट हम
फॉर्मेटिव असेसमेंट हम ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपंकर इंग्लिश पेडागोजी कम दब ता सहित आम जो सीडीपी सेक्शन अच्छी पेडागोजी एंड आम इवालुएसन से क्वेश्चन आसूसी इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। से कौच जे लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम रो कोटा गोटे लक्षण नुहे। लर्नर प्लेस एक्टिव रोल, देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरेक्शन एमंग लर्नर्स लर्न ऑन देयर ओन एंड फ्रॉम पीयर्स, एवरीथिंग इज टॉट थ्रू टीचर, एवरीथिंग इज टॉट थ्रू टीचर टॉक और लेक्चर। तो देखो कौन हम आम करेक्ट आंसर देखो से कहे लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम रे कोटा गोटे क्यारेक्टर नुहे। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम रे लर्नर बा आमर शिक्षार्थी मैंने एक्टिव रहती, एंगेज रहती, यहाँ तो ठीक अच्छी तार क्यारेक्टर अटे। देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरेक्शन एमंग लर्नर, शिक्षार्थी मानक मध्य परस्पर भितर से इंटरेक्शन होची, से परस्पर भितर इंटरेक्शन होची, यहाँ तो तार गोटे क्यारेक्टर अटे। लर्नर्स लर्न ऑन देयर ओन एंड फ्रॉम पीयर्स। लर्नर कौन होती ना से निजे भी किसी शिखुंट आ पीर माने से सांग साथी सहपाठी किसी शिखुंट। यहाँ हूँ लर्नर सेंटर क्लासरूम रे किंतु से कही आमर कौन ये तीन जगह तार क्यारेक्टर अटे। कौटा नट से पचार कौटा तार फीचर नुहे क्यारेक्टर नुहे पचार तो कौटा तार क्यारेक्टर नुहे ना एवरीथिंग इज टॉट थ्रू टीचर टॉक और लेक्चर। से कह सबकि आम शिखिपर केवल शिक्षक कहवा लेक्चर आम शिखिपर यहाँ लर्नर सेंटर जाए ना। टीचर टॉक और लेक्चर आम शिखुचे आम कौन हो टीचर सेंटर जाऊँगी। तो आम ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज परफेक्टली एंड साइंटिफिकली द फर्स्ट टू मैक्रो स्किल दैट इज लर्नर शुड कम अक्रॉस इन द प्रोसेस आर। से कहे जे आम लैंग्वेज लर्न कर लैंग्वेज शिखुंट से आम परफेक्टली एंड साइंटिफिकली जदि आम फास्ट दुईटा मैक्रो स्किल शिखा ताल आमर कौ दुईटा आस फास्ट आमर LSRW यहीटा जमार भूलें। यही सिक्वेन्स आप रही आप देखिए आंसर आप आराम से गोटे मार्क आप निश्चित रूपे आप सिक्योर करेंगे। तो LSRW लिसनिंग फास्ट आसूँ, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग लास्ट आसूँ। यही सिक्वेन्स से कहे फास्ट टू मैक्रो स्किल फास्ट दुटा कौटा लिसनिंग आउ स्पीकिंग। तो आम कौन हम ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। से कहे फॉर्मेटिव असेसमेंट रे कोटा आसे ना टर्म एंड टेस्ट, टर्म एंड असेसमेंट, एनोटेटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, ओरल टेस्टिंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर ओरल टेस्टिंग आसीबो, पोर्टफोलियो आसीबो, क्विज एंड गेम्स आसीबो, एनोटेटल रिकॉर्ड आसीबो। किंतु टर्म एंड मिड टर्म ए टर्म वार्ड आमर समेटिव पई अटे। टर्म वार्ड आसला माने आमर कोन हो समेटिव असेसमेंट अटे नॉट फॉर्मेटिव। ऑप्शन नंबर ए होउछ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ कैन चेंज बी बेस्ट एक्वायर्ड। से कहे हाउ कैन लैंग्वेज कौन कह हाउ कैन लैंग्वेज बी बेस्ट एक्वायर्ड। तो से कहे आम लैंग्वेज को भल से आम केमती अर्जन कर कौ वे रे कौ प्रोसेस रे आम जदि शिखा ताल लैंग्वेज भल से अर्जन कर भल आम अर्जन कर बेस्ट वे आम आक्वायर करवा अर्जन करवा लैंग्वेज को केमती आमर LSRW मुझे यही सिक्वेन्स आप सब क्वेश्चन आसूँ खाली टिके बुले बंके पचारुची लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग आमर कौन अच्छी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। तो देखो आप जो LSRW ये सिक्वेन्सटा मन रखिए एग्जाम रे सियोर गोटे क्वेश्चन आसूची प्रति वर्ष आसूची। आ पूर्व वर्ष RHT रेगुलर हाई स्कूल टीचर मत आसीला से टिके मोडिफाई कर पचारि तो आप जानते। तो आमर यही सिक्वेन्स आप देखिए फास्ट लिसनिंग अच्छी स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग से बिंदास आखि बुझिकी मारे 1 मार्क आप निश्चय रु निश्चय LSRW पर गोटे क्वेश्चन निश्चय आसो आ गोटे मार्क आप निहत थु आप गोटे मार्क निश्चय रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द SQ3R रीडिंग मेथड इनक्लूड्स। यहाँ आम CHT 2022 आसीला से कहे SQ3R रीडिंग मेथड रे कौन कौन आसूँ S गोटे आसूँ Q गोटे R 3टा
तो आमर देखिए साउंड क्वेश्चन रीड रिसाइट रिकॉल रिव्यू सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिकॉल रिमेंबर सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिकॉल रिव्यू साउंड क्वेश्चन रिमेंबर रिसाइट रिकॉल रिव्यू तो कोटा आमर ठीक हम तो आमर करेक्ट आंसर होची सर्वे देन क्वेश्चन देन रीड रिसाइट और रिकॉल एंड रिव्यू आमर एस रे होची सर्वे क्यू रे होची क्वेश्चन तापर तीनटा गोटे आर रीड आ गोटे आर रिसाइट और रिकॉल आ गोटे आर रिव्यू तो आमर ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर ए क्वेश्चन आमर 2022 रे आसीथिला तो इंपोर्टेंस रहिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज से कहूँ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को आउ कौन कह जाए कल्चरल मेथड कह जाए ना कन्वेंशनल मेथड कह जाए ना क्लासिकल मेथड कह जाए ना कम्प्रेहेंशन मेथड कह जाए तो कौन कह जाए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को आमर कह जाए क्लासिकल मेथड बोली कह जाए कौन कह जाए क्लासिकल मेथड बोली कह जाए ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर तो फ्रेंड्स किछि इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन आपको दउछि तो फ्रेंड्स आप माने जो माने भी आमर एलटीआर टीजीटी आर्ट्स पाई मेन एग्जाम प्रिपरेशन होउछंती तो आप माने जदि भल स्कोर करिया चाहउछंती ताल आप माने आम टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन हे परिबे जहाँद्वारा आपको 5000 MCQ PDF मिलिबो अपन क्विक रिवीजन करि परिबे आपको ओडिया ग्रामर 1500 MCQ पेडागोजी इवालुएशन 1500 MCQ सोशल स्टडीज 1500 MCQ ता सहित इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी 700 ରୁ 800 MCQ टोटल आपको 5000 रु ऊर्ध क्वेश्चन मिलिबो PDF मिलिबो जहाँद्वारा आप क्विक रिवीजन करि परिबे लास्ट 20 डेज थिबो लास्ट टाइम रे आपको रिवीजन करिया पड़िबो आप वीडियो देखि आपन टाइम अधिक जीवो तो आप गोटे वीडियो देखिबो 50 क्वेश्चन पे आपको 40 ରୁ 50 मिनट देबे जदि लाइव क्लास अच्छी लाइव क्लास देखुछन एई 50 क्वेश्चन 1.5 घंटा समय आपन जाउछि 1.5 घंटा आपन समय जाउछि तो आपने लास्ट 20 डेज बा लास्ट 1 मंथ रे आपन कोन ना PDF जदि अच्छी ताला आपन से 50 क्वेश्चन 15 मिनट रे आपन रिवीजन करि परिबे तो PDF जदि चाहउछंती ताला आपन टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम पेड ग्रुप रे ही मिलिबो आपको व्हाट्सएप रे तो दिया जीवन नाही टेलीग्राम आपन जो माने भी हमरो टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन हेबे से माने को आपन 150 रुपीस पे करिया पड़बो 150 रुपीस फोन पे करले म आपनको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी जाद्रा आपको समस्त PDF मिलिबो तो हमरो फोन नंबर होची 9337862641 ए नंबर रे फोन पे कले आपको मु 150 फोन पे कले आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी जाद्रा आपको 5000 MCQ मिलिबो क्लास वाइज आप मानकर मिलिबो 5000 MCQ तो बर्तमान हमरो ओडिया ग्रामर 8टी क्लास हेछि आ इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी 4टा क्लास हेछि ये होछि हमरो पंचम नंबर क्लास कहीं चार्टा हमरो इंग्लिश पेडागोजी 4टा क्लास हेछि आ गोटे इंग्लिश ग्रामर हेछि 5टा क्लास हेछि तास्त हमरो पेडागोजी रो 6टा क्लास हेछि आ सोशल स्टडीज आमर 3टा क्लास हेछि समस्त PDF क्लास वाइज आपनकर ऑलरेडी आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे उपलब्ध अछि आपने प्रिपरेशन करि परिबे ता सहित आपन पई किछि इंपोर्टेंट क्लास नै कि आसीबी ओडिया ग्रामर लेखा और लेखक नै कि आसीबी जाकी इंपोर्टेंट रहउछि आ अलंकार पर किछि नै कि आसीबी किछि इंपोर्टेंट क्लास आपन ओनली पेड ग्रुप रे ही करिबी जाद्रा आपन मानकर भलो स्कोर हे परिबो तो जो माने भी इंटरेस्ट अछंती आपन निहते आपन मानकर आपने इंटरेस्ट अच्छी ताल यही 9337862641 रे कॉल कर आपने 150 रु पे करके जॉइन करेंगे से आप निर्भर करे कहीं आपको देखूँ वर्तमान प्रिपरेशन जो लेवल अच्छी आपने 0.75 पिला कटुंट 0.25 पिला कटुंट तो से हिसाब से प्रिपरेशन आप लेवल भल रहिबो तो आप निहत जॉइन करेंगे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड से कहूँ वर्ड रो स्मॉलेस्ट यूनिट को कौन कह जाए फोनिन अल्फोन जंकर जंकर ना आमर मॉर्फिम तो देखंतु वर्ड रो स्मॉलेस्ट यूनिट को कौन कह जाए मॉर्फिम बोली कह जाए कौन कह जाए मॉर्फिम बोली कह जाए ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिटेल प्रोज लेसन डेवलप्स से कहूँ डिटेल प्रोज लेसन कौन डेवलप करे
इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, रैपिड रीडिंग ना ऑल ऑफ दिस। तो देखो डिटेल प्रोज आमर कौन हो, डिटेल प्रोज द्वारा आमर कौन हो कौन डेभलप हो इंटेंसिव रीडिंग डेभलप हो। इंटेंसिव ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द चेंज ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। से कौन आमर जो वॉइस पिच चेंज होची केतला अप होची केतला डाउन होची ताको कौन कहा जाए, स्ट्रेस ना रिदम ना पॉज ना इंटोनेशन। आमर वॉइस रो पिच अप एंड डाउन होची चेंज होची ताको कौन कहा जाए, इंटोनेशन बोली कहा जाए। कौन कहा जाए, इंटोनेशन बोली कहा जाए। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इज कॉल्ड। देखो सही क्वेश्चन खाली टिके मोडिफाई कर पचार से कही द चेंज ऑफ पिच इन वॉइस माने से चेंज माने बदलुच वॉइस पिच बदलुँ तो कौन देती राइज एंड फॉल माने आमर अप एंड डाउन होची केतला आम जोर रे कहते केतला आम डाउन हो स्लो रे कहते तो वॉइस पिचटा राइज कर बढ़ाऊँ कम कर तो सेटा कौन कहा जाए, से इंटोनेशन कहा जाए। खाली क्वेश्चन टिके मोडिफाई कर पचारुची। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर इंटोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। से कहे कौ मेथड को आम नेचुरल मेथड बोली कहू जहाँकि इंग्लिश को आम सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से आम शिखु। इंग्लिश को आम सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से शिखुंट इंडिया रे तो कौ मेथड को नेचुरल मेथड कहा जाए, आमर डायरेक्ट मेथड को कहा जाए नेचुरल मेथड। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को कौन कहा जाए, नेचुरल मेथड बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही होम लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज। होम लैंग्वेज को कौन कहा जाए, मदर टंग कहा जाए ना फास्ट लैंग्वेज ना नेटिव लैंग्वेज ना ऑल ऑफ दिस। तो आमर होम लैंग्वेज को मातृभाषा कहि परिबा, प्रथम भाषा कहि परिबा बा आमर नेटिव लैंग्वेज कहि परिबा। तो आमर ऑप्शन नंबर डी हिजबो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल कोटा नुहे बोली से पचारि इन एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी ना नेचुरालिटी। तो देखो स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल होची नेचुरालिटी होबो, फ्लुएंसी होबो, तार एक्यूरेसी रो दरकार किंतु इन एफिशिएंसी एटा गोटे तार सॉफ्ट स्किल नुहे। ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द 4 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर इंग्लिश इज ए मदर टंग आर। से कहूँ वर्ल्ड रे 4टा देश रे इंग्लिश तांकर मातृभाषा। से 4टा देश को ऑप्शन रही से बाछिकी आम लिखा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। तो आप लास्ट ऑप्शन देखिए जानीपर सबुड़ा तो सेम अच्छी। आप देखो लास्ट रशिया, रशिया रे रशियन लैंग्वेज अच्छी तो ये आमर तो यहाँ तार मदर टंग तो इंग्लिश नुहे। चाइना रे चाइनीज अच्छी तार मदर टंग इंग्लिश नुहे। जापान रे जापानीज अच्छी तार मदर टंग इंग्लिश नुहे। तो आप जानले आमर यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा एथिरे तार मदर टंग होची इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर ए होची आमर सठिक उत्तर। ए 4टा जाक देश रे इंग्लिश होची तांकर मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डेस स्किल्स। से कहूँ समराइजिंग, नोट मेकिंग और रिपोर्टिंग एगुड़ा कौन रिपोर्टिंग आम कौन आसूँ आमर रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग ना स्पीकिंग। तो रिपोर्टिंग कर नोट लिखुं, नोट मेकिंग में नोट बनाऊँ तो कौन आम बनाऊँ मैंने लिखुं तो आम राइटिंग स्किल आसूँ राइटिंग स्किल आसूँ। ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज डेस लैंग्वेज। से कहूँ ओडिशा रे इंग्लिश को कौ लैंग्वेज हिसाब से शिखु, फास्ट ना सेकेंड ना थर्ड ना फोर्थ। तो आम जानते आमर FLO माने फास्ट लैंग्वेज ओडिया, SLE सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। आम 10th क्लास रे आम जो एग्जाम दूसरी बोर्ड एग्जाम से लिखा दो SLE सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। तो आमर इंग्लिश को ओडिशा रे सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से आम शिखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइट सीक्वेंस फॉर लर्निंग द 4 मैक्रो स्किल्स इज। से कहे आम लर्न कर लैंग्वेज तो करेक्ट सीक्वेंसटा कौटा 4टा मैक्रो स्किल आमर LSRW पकईदेव लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑप्शन नंबर
सी लिसनिंग ना ऑप्शन सी नुह आमर कौन हम देखो आप कौट अच्छी ना लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग कौन अच्छी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग हाँ ऑप्शन नंबर सी अच्छी ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीर असेसमेंट गिव्स राइज टू डैश आमर पीर असेसमेंटा आमर कौन राइज करुच्ची कौटा को कंपटीशन को ना लर्नर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी ना कॉन्फ्लिक्ट नन ऑफ द अबव इज ट्रू। तो पीर असेसमेंट कौन करुच्ची राइज करुच्ची पीर असेसमेंट गिव्स राइज टू लर्नर्स सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी से निजर दायित्व को केमती से बढ़े पारे निज दायित्व केमती निजे नहीं पारे से कौन कर एनहांस करुच्ची पीर असेसमेंट ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज से कौन असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य कौन टू डिसाइड पास एंड फेल टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखो असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य कौन पचारि पास फेल करवा यहाँ तार निष्पत्ति करवा निष्पत्ति यहाँ तार मुख्य उद्देश्य नुहे अचीवमेंट करला पिला केते कौन अचीव करते कौन कृतित्व हासिल कर जाना यहाँ भी तार मुख्य उद्देश्य नुहे कि पिला राइटिंग प्रैक्टिस को करवा यहाँ नुहे। तो करेक्ट आंसर होची टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने आम असेसमेंट को करिथाउ। असेसमेंट मुख्य उद्देश्य होची पिलामानकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा केमती इम्प्रूवमेंट हम ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डिफिशिएंसीज इट इज कॉल्ड से कौन व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डिफिशिएंसी इट इज कॉल्ड से कौन गोटे टेस्ट कंडक्ट करा जाउछि जहाद्वारा आमर कौन होची ना किछि डिफिशिएंसी किछि कमी किछि वीक पॉइंट किछि आमर गैप रोची किछि वीकनेस रही से गुड़ा आम फाइंड आउट कर माने खोजी बाहर बाहर कर माने चिन्हट करुँच तो सेटा कौन कहे आम फाइंड आउट करवा चिन्हट करवा कौन हम सीटा आमर जदि कार किसी कमी अच्छी दुर्बलता से फाइंड आउट कर चिन्हट कर कौन रोचे आमर डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक बा निदानात्मक परीक्षण द्वारा आम कार कौन वीक पॉइंट रही कौन स्ट्रंग पॉइंट रही किसी कमी कौन रही से आम तार डिफिशिएंसी को आम फाइंड आउट कर चिन्हट कर ऑप्शन नंबर बी हूँ डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए क्लासरूम वेयर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स स्टडी टुगेदर इज नोन एज से कौन गोटे क्लासरूम रे सब प्रकार स्टूडेंट मिसिकी एकाठी मिसिकी पाठ पढ़ुछंती सेटा को प्रकार क्लासरूम अटे रेगुलर क्लासरूम ना स्पेशल ना इनक्लूसिव ना मेन स्ट्रीम क्लासरूम। तो देखो गोटे क्लासरूम रे समस्त नीड हिसाब रे समस्त कैपेबिलिटी हिसाब रे समस्त को नहीं गोटे स्कूल गोटे क्लासरूम रे पढ़ा जाउची सी होची हमर कोन इनक्लूसिव क्लासरूम ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग नॉन डिटेल टेक्स्ट फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग से कोच हमर नॉन डिटेल टेक्स्टटा को रीडिंग को सुविधा करूची एनहांस करूची हमर नॉन डिटेल हमर कोन हमर एक्सटेंसिव रीडिंग को बा व्यापक पठन को आपनकर एनहांस करूची आ डिटेल्ड रीडिंगटा इंटेंसिव रीडिंग को एनहांस करूची। डिटेल्ड रीडिंग देथिबो बा डिटेल टेक्स्ट हमर देथिबो रीडिंग देथिबो सेटा होची हमर इंटेंसिव आ नॉन डिटेल इज माने सेटा एक्सटेंसिव रे जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ से कोची आमे लर्न करछंती से आमर कोहेसिव डिवाइस यूज करुँच से कहार सॉफ्ट स्किल कोहेसिव डिवाइसटा कहार सॉफ्ट स्किल अटे लिसनिंग ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग। तो कोहेसिव डिवाइसटा राइटिंग रो सॉफ्ट स्किल अटे ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फंक्शनल ग्रामर पुट्स एम्फासिस ऑन डैश से कुछ फंक्शनल ग्रामरटा आमर कहा ऊपर गुरुत्व दउची स्ट्रक्चर्स कॉन्टेक्स्ट रूल्स ना वर्ड क्लासेस। तो फंक्शनल ग्रामर पुट्स एम्फासिस ऑन कॉन्टेक्ट्स ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पोएट्री इज प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर से कौची पोएट्रीटा मुख्यतः कहाँ ऊपर आमर ओरिएंटेड अटे
comprehension na vocabulary enrichment na appreciation na linguistic skills. तो poetry is primarily oriented for appreciation and enjoyment. Option number C of correct answer appreciation. Next question is the oldest method of teaching a language is that. से कौची आम लैंग्वेज टीचिंग कर तो ओल्डेस्ट मेथड कोटा डायरेक्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑडियो लिंगुअल मेथड ना इलेक्ट्रिक मेथड कौन हम आमर ओल्डेस्ट मेथड बा क्लासिकल मेथड होची ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओल्डेस्ट मेथड बोली कहा जाए. ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन कहा जाए ना ओल्डेस्ट मेथड बोली कहा जाए. ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन लर्नर्स आर. से कहे आमर लर्निंग टा इफेक्टिव हो पार फलप्रद हो पार बा प्रभावशाली हो पार जेबे पिला माने कौन थिबे पैसिव थिबे ना क्वाइट ना इंटरैक्टिव ना गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. व्हेन द लर्नर आर इंटरैक्टिव से भितर परस्पर भितर इंटरैक्शन थिबो ताले आमर लर्निंग टा इफेक्टिव हो पार. ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट द बिगिनिंग ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज बाय. से कौच जे पिलाटा छोट छुआ से भाषा केमती शिखुची हैबिट फॉर्मेशन अभ्यास करिकी ना प्रैक्टिस करिकी ना इमिटेशन करिकी ना अलाव दिज. तो बिगिनिंग रे गोटे छुआ स्टार्टिंग रे शिखुची केमती इमिटेशन कर शिखुची. धरनियो गोटे तार माँ गोटे छुआ ता मार बापा को सी कौन बापा डाकुची तो ये छुआ भी जानी ये भी बापा डाक सी जहाँ डाकुची ये भी सी डाक किंतु कौन ता मार बापा ये छुआ कौन हम अजा हम किंतु से अजा नहीं ये डाकला ता मम्मी डाकला बाबा सी भी डाक बाबा ता मम्मी डाक भाई सी भी डाक भाई माने से अनुकरण कर जहाँ कौन से कहूँ. तो आम फास्ट शिखुची कमती ना इमिटेशन कर शिखुची आस्ते आस्ते सी टे वर्ष 1.5 वर्ष सारा नाई सी अजा हे कहले आम से पिलाटा अजा भी डाकुची. तो फास्ट से बिगिनिंग रे से शिखुची लैंग्वेज केमती ना इमिटेशन करिकी आम कौन कहते आमको देखी से रिपीट करुच्ची सेमती शिखुची. तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर इमिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज. डायरेक्ट मेथड को कौन कहा जाए नेचुरल इनडायरेक्ट ना इंडक्टिव ना ऑल ऑफ दिस. डायरेक्ट मेथड को कौन कहा जाए डायरेक्ट मेथड को कहा जाए नेचुरल मेथड को कहा जाए कौन कहा जाए नेचुरल मेथड. तो देखो एक क्वेश्चन आप आसीला OSST आसीला आ गोटे जो देखिली आपको जो कहली जो सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से आम इंग्लीश पढ़ुंट आईटा नेचुरल मेथड अटे ताकू कौन कह जाए ताकू डायरेक्ट मेथड कह जाए. ये कौन कही डायरेक्ट मेथड कौन कह जाए से नेचुरल मेथड कौन कह जाए पचारि टिके से अधिक टिके लॉन्ग करी सॉरी टिके अधिक लॉन्ग करी टिके ट्रिकी कर देछि सेटा आमर CHT कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम आसीला. तो से जमारू वरीड हेबेनी आप सबकि प्रीवियस ईयर जहाँ भी OSTT हो आमर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर हो सब प्रीवियस क्वेश्चन देखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो. तो डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेफिशिएंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू ऑफ डैश. रेगुलर टीचिंग सेल्फ स्टडी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना रेमेडियल टीचिंग. से कहे डेफिशिएंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन थ्रू. देखो तो आम कौन कले ना डायग्नोस्टिक इभालुएसन डायग्नोस्टिक टेस्ट कले कलापर पिलार किसी कमी बा किसी वीक पॉइंट रही तो से जो तार डेफिशिएंसी बा कमी रही दुर्बलता रही सेटा को आम केमती तार टेकन केयर ऑफ थ्रू माने केमती ताको रिकवर करि से पचारि केमती ताको रिकवर करि परिबा से किसी बुझी पारुन को जिनस कमी अच्छी ताको आम केमती रिकवर करवा. आम रेगुलर टीचिंग द्वारा ना सेल्फ स्टडी ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना रेमेडियल टीचिंग ताकू रेमेडियल टीचिंग माध्यम आम तार डेफिशिएंसी बा तार गैप को आम कौन करबा ना फिलअप करि परिबा बा रिकवर करि परिबा. तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर रेमेडियल टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग. से कहे आम स्टोरी पढ़ुंट नोवेल्स पढ़ुंट उपन्यास पढ़ुंट कॉमिक्स पढ़ुंट कार्टून पढ़ुंट द्वारा आमर को रीडिंगटा आमर एनहांस होगा आमर स्टोरी नोवेल कॉमिक्स कार्टून्स न्यूज पेपर ये पढ़े द्वारा कौन हो आमर एक्सटेंसिव रीडिंगटा आमर कौन हो ना एनहांस हो.
ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब्स लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय से कुछ कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट किए बनैथिले हमरो बीएस ब्लूम बनैथिले ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर बीएस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंटोनेशन इज लर्नड थ्रू इंटोनेशन टा हमें केमती शिखुछु का थ्रू रे शिखुछंती रीडिंग स्किल ना लिसनिंग स्किल ना राइटिंग स्किल ना स्पीकिंग स्किल। इंटोनेशन हमरो इंटोनेशन माने कोन हमरो राइज एंड फॉल अप पिच इन वॉइस रे हमरो जो पिच टा अप एंड डाउन होची त हमरो वॉइस कोथरे होची हमर स्पीकिंग रे होची तो करेक्ट आंसर होची इंटोनेशन हमरो इंटोनेशन इज लर्नड थ्रू स्पीकिंग ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन कह जाए मॉडर्न मेथड ओल्ड मेथड नेचुरल मेथड ना ओरल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन कह जाए ना हमरो नेचुरल मेथड बोली कह जाए कौन कह जाए नेचुरल मेथड बोली कह जाए ना ये सॉरी आपन कहली गलत कहली हमरो डायरेक्ट मेथड को कह जाए डायरेक्ट मेथड को कौन कह जाए नेचुरल मेथड कह जाए आ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन कह जाए ओल्ड मेथड बोली कह जाए ओल्ड मेथड कहि परिबा क्लासिकल मेथड मध्ये कहि परिबा दीटा जिनस अछि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कौन कहिबा ओल्ड मेथड कहि परिबा क्लासिकल मेथड कहि परिबा बा ट्रेडिशनल मेथड हम कहि परिबा ओल्ड अछि ओल्ड मारिबे क्लासिकल अछि क्लासिकल मारिबे ट्रेडिशनल अछि ट्रेडिशनल मारिबे काहे ना आपण एक क्वेश्चन टा बहुत तर हमरो आसीछि विभिन्न एग्जाम रा आसीछि सीटेट रा आसीथिला कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम रा आसीथिला आ हमर आरएचटी मध्ये आसीथिला तो आपण ए क्वेश्चन टा खाली टिके टिके मॉडिफाई करि पचारुछि तो हमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कौन कह जाए हमर कौन कह जाए हमर ओल्ड मेथड बोली कह जाए एंड क्लासिकल मेथड मध्ये कह जाए ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर ओल्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नोबेल रीडिंग इज एबे हम पढ़ी नोबेल रीडिंग टा कोथरी जाउची स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव नोबेल माने उपन्यास नोबेल माने कोन ना उपन्यास पढ़िबाटा होची कोन होची हमर कोथि जाउची ना एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाउची व्यापक पठन रे जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्किमिंग इज द सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश इज स्किमिंग द सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश इज स्किमिंग से कोच से स्किमिंग टा कहार सॉफ्ट स्किल अटे स्किमिंग टा कहार सॉफ्ट स्किल अटे रीडिंग रो ना राइटिंग रो ना लिसनिंग रो ना स्पीकिंग रो स्किमिंग टा होची हमरो कहार रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल स्किमिंग आउ स्कैनिंग होची रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल तो ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग न्यूज पेपर इज डैश नमे न्यूज पेपर पढ़िबा कार्टून्स पढ़िबा कॉमिक्स पढ़िबा नोवेल्स पढ़िबा ए सब हमर कोन एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाउची कोथि जाउची एक्सटेंसिव रीडिंग बा व्यापक पठन रे जाउची ए सब हम पढुछन कोन पई हमें एन्जॉय एंड प्लेजर पई पढुछन आ इंटेंसिव रीडिंग कोन पढुछन हमर जो जाकी पाठ्य पुस्तक रे हमर जो करिकुलम हमर अछि सेडा हमें डीपली पढुछन टेक्निक पढुछन सेडा होची इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल से को प्राइमरी लेवल रे हमें ग्रामर सिखेबा तो को मेथडटा उपयुक्त अटे प्राइमरी लेवल रे हमर इंडक्टिव मेथडटा उपयुक्त अटे ऑप्शन नंबर 3 होच करेक्ट आंसर इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ए व्यू to making a language learning more effective the learner should start learning skill in the following order से कोच जे आमे लैंग्वेज लर्न करे जाउ छंती ताहले को प्रोसेस रे आमे को सीक्वेंस रे आमे जदी लैंग्वेज लर्न करबा ताहले सेटा इफेक्टिव हे परिबो से पचारि छी तो कौन हम LSRW लिखिदेवे LSRW हमर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ऑप्शन नंबर डी हे जिबा हमर सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय से कोची गोटे माने लर्नर मानकर शिक्षार्थी मानकर होलिस्टिक इवैल्यूएशन माने सर्वांगीन मूल्यांकन
ऑलराउंड डेवलपमेंट को आम जदि आसेस करवा ताले कहा माध्यम हो पार होलिस्टिक इवालुएसन आमर हो पार क्या द्वारा आमर CCE द्वारा हो पार कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएसन द्वारा आम पिलामानंकर होलिस्टिक इवालुएसन बा होलिस्टिक डेवलपमेंट बा आपनकर ऑलराउंड डेवलपमेंट को आम आसेस करि परिबा। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज से कह सेकेंड लैंग्वेज रे TBLT रो फुल फॉर्म कौन सेकेंड लैंग्वेज रे TBLT रो फुल फॉर्म कौन बोली से पचारि चारिटा ऑप्शन देछि टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग ना टास्क बुक लैंग्वेज टीचिंग ना टूल बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग ना टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग तो कौन हम आपनकर सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग रे TBLT रो फुल फॉर्म होछि टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। तो आप किसी पिला देखो ये तो ये ट्रेनिंग देती टीचिंग देती बाकी सब सेम देती तो आप कन्फ्यूज होते तो आपके ध्यान देखिए जहाँद्वारा आप आंसर आसीपर आप टीचिंग भाविकी ट्रेनिंग मारदेवे आप कटिज। तो ये किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप 50 रु केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती भाव जनइबे। जदि भिडियो भल लगुच निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिकरू अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे। आ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छी चैनल सब्सक्राइब करूँ पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।